श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्रों की पावन श्रृंखला में हम राजस्थान के संतों के चरित्र श्रवण कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम स्मरण करते हैं श्री जयमल जी राठौड़ को, जो बड़े भगवत भक्त हुए हैं। मेड़ता के शासक थे राव दूधा जी, उनके बड़े पुत्र थे राव बीरमदेव जी। महाराज बीरमदेव जी की 4 रानियां थीं, जिनसे 13 पुत्र उत्पन्न हुए, और इन्हीं में रानी कल्याण कुंवरी सोलंकी के गर्भ से संवत 1564 में आश्विन शुक्ल एकादशी को जयमल जी का जन्म हुआ। तो जयमल जी राजा बीरमदेव के बड़े पुत्र थे, और जब बीरमदेव जी का संवत 1600 में स्वर्गवास हो गया तो उसके बाद वे मेड़ता के सिंहासन पर बैठे। और मीराबाई जो थी वो बीरमदेव जी के ही छोटे भाई रतन सिंह की पुत्री थी। तो इस हिसाब से जयमल जी और मीराबाई शरीरेण संबंध से भाई बहन लगते थे। जयमल जी छोटे थे उनसे 4 वर्ष। मेड़तिया राजवंश में राव जयमल जी बड़े प्रतापशाली नरेश हुए। जैसे वीर थे वैसे ही भगवत भक्त थे। उनकी प्रशंसा कई इतिहासकारों ने, यहाँ तक कि मुस्लिम लेखकों ने भी लिखी है। उनकी अधिकांश आयु युद्ध में बीती, क्योंकि जोधपुर नरेश राव मालदेव, उन्होंने भी 22 बार मेड़ता पर आक्रमण कर दिया अकेले। और मेड़ता जोधपुर की तुलना में बहुत छोटा राज्य था। जोधपुर जैसे विशाल राज्य की सेना के सामने मेड़ता कितना था। फिर भी 22 बार युद्ध हुए तो जयमल जी ने बड़ी वीरता से मुकाबला किया। जयमल जी मीरा की ही तरह भगवत भक्त थे, कुशल शासक होते हुए भी, क्योंकि वे राज्य को अपना नहीं भगवान का मानते थे। प्रतिनिधि के रूप में बस काम करते थे और स्वयं बड़ी भाव से भगवत सेवा करते थे। नित्य प्रातःकाल 4 घंटे तो वे अपने ठाकुर गृह में, पूजा गृह में ठाकुर जी की सेवा ही करते थे। और इस निमित्त कोई कितना भी जरूरी काम हो वे इस बीच में नहीं करते थे। पहले ठाकुर सेवा बड़ी भाव से पूरी करते थे। और मालदेव को इस बात का पता था कि प्रातःकाल 4 घंटे जब जयमल जी पूजा में होते हैं तब उनका राज्य निराश्रय होता है। तो उस समय यदि धावा बोल दें तो पहली बात तो जयमल जी को इसकी सूचना कोई दे नहीं सकता, क्योंकि मनाही है। उस समय उनके पास कोई नहीं जाता, और जाता भी है तो वे कुछ करेंगे नहीं। तो ऐसा ही सोच करके मालदेव ने एक दिन आक्रमण कर दिया। शत्रु सेना का मेड़ता पर ये दावा देख करके उनकी सूचना राजा साहब को देने के लिए लोग छटपटाहट करने लगे। लेकिन क्या करें, उस वक्त कितना भी जरूरी काम जयमल जी छोड़ करके, पूजा छोड़ करके दूसरा काम नहीं करते थे। लोगों ने देखा ऐसे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इस मुसीबत में उन्होंने राजमाता जी से निवेदन किया कि माता जी आप जाकर के अपने पुत्र से, राजा साहब से कहिए। राजमाता भी गई और जाकर के पूछा, लेकिन सुने कौन, वो तो इस जगत में थे ही नहीं। तो महाराज एक बार कहा, 2 बार कहा, फिर राजमाता ने कहते हैं कि हाथ पकड़ के झिझोड़ दिया। तब आंखें खोली जयमल जी ने और सुना कि मालदेव ने आक्रमण कर दिया है। तो बस
भगवान जाने, इतना कह करके वापस समाधि में डूब गए। अब इधर रणभेरी बज गई, हाहाकार मच गया। शत्रु सेना ने देखा कि बड़ा रास्ता साफ है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो टूट पड़े वो भी। लेकिन इधर सामने क्या हुआ, शत्रु सेना क्या देखती है कि जयमल जी अपने 7,000 वीर सैनिकों को लेकर के बिजली से टूट पड़ रहे हैं, और उनका घोड़ा तो इसी बीच इतना तेजी से दौड़ भाग करता है, कहीं का कहीं निकल जाता महाराज। देखते देखते मालदेव के अनेक सैनिक मारे गए। स्वयं मालदेव को युद्ध से पीछे हटना पड़ा, पर उनके सेनापति पृथ्वीराज जेतावत और युवराज रायमल ये पीछे नहीं हटे। तो जेतावत तो इस युद्ध में काम आ गए, पृथ्वीराज जेतावत तो, और उनके साथ के सैनिक सब भाग गए। रायमल घायल होकर के पृथ्वी पर लेट गए। रायमल ने घायल होकर के युद्ध भूमि में पड़ते हुए देखा कि वो जयमल तो नहीं है जिन्होंने मुझे घायल किया है, वो कोई सांवला नवल किशोर है जो उन पर वार कर गया है। अब इधर जैसे ही पूजा पूरी हुई, जयमल जी अपने पूजा घर से बाहर आए और उन्होंने युद्ध करने के लिए तैयारी शुरू करी। घोड़े के पास गए, घोड़ा मंगवाया, घोड़े को देखा तो वो तो घोड़ा तो एकदम थका हुआ। जयमल जी ने कहा, भाई घोड़ा किसने काम लिया इससे? बोले, महाराज आप ही तो घोड़ा लेकर के गए थे और शत्रु से युद्ध करने गए थे। इतने में जयमल जी देखते हैं कि सामने से सेना तो विजय करती हुई, उद्घोष करती हुई आ रही है। तो उनको समझने में देर न लगी कि यह काम किसने किया है। भगवान श्री कृष्ण ने ही उनका रूप धारण करके युद्ध किया है, और मेरे पूजा में होने के कारण शत्रु ने तो ये समझ लिया कि राज्य निराश्रय है इस समय, लेकिन आश्रय तो सबके भगवान है। जयमल जी युद्ध भूमि के उस तरफ में गए देखने के लिए, तो वहाँ तो महाराज ढेर लगा था लाशों का। रायमल घायल होकर के गिरे पड़े थे। तब जयमल ने रायमल से पूछा कि ये हुआ क्या? रायमल जी कहते हैं, अब हुआ क्या उसको छोड़िए महाराज, ये बताइए कि आपकी सेना में वो सामल वर्ण का युवक वीर कौन है जो अकेले ही देखते देखते हमारी सारी सेना का सफाया कर गया और मुझे घायल कर दिया? महाराज जैसा सूर्य उसका अद्भुत था, वैसा ही रूप लावण्य, बताइए वो कौन था? मेरा मन तो न जाने कैसा हो गया उसको देख करके। अब एक बार फिर से उसको देखने का मन कर रहा है। जयमल जी आंखों में आंसू भरते हुए बोले, भैया वह युवक मेरे भक्त वत्सल भगवान के अलावा और कौन हो सकता था? इतना शौर्य और इतना वीर कौन हो सकता है? मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति के लिए उन्होंने जान हथेली पर रख करके इतने बड़ी सेना से जूझने का साहस कौन कर सकता? ये साहस कौन कर सकता है? तुम बड़े भाग्यवान हो। रायमल से कह रहे हैं जयमल जी कि तुम बड़े भाग्यवान हो जो दर्शन हुए आपको उनके, और उनके हाथों से तुम घायल हुए। तुम्हारा रक्त बहा करके भगवान ने कल्याण ही किया है, तुम्हारी पाप राशि को बहाया है इस रक्त के बहाने से, और तुमको शुद्ध हृदय कर दिया है। और सचमुच में रायमल जी में बड़ा परिवर्तन हो गया। रायमल जी का चरित्र हमने सुना है, नाभाजी महाराज ने भक्तमाल में उनको स्मरण किया है। शिवाणा के वो जागीरदार थे। तो यही भक्तवत्सल प्रभु का स्वभाव है कि भक्त पर तो कृपा करते ही करते हैं, उस भक्त का जो दूर का भी रिश्तेदार है, संबंधी है, उस पर भी कृपा कर देते हैं। इसी तरह से जिस तरह से रायमल जी पर करी है। भगवान की इतनी कृपा देख करके जयमल जी के हृदय में ये अभिमान आ गया कि देखो, शत्रु को भगवान ने दर्शन दे दिए, और जब मेरे दर्शन का समय आया तो घोड़ा अस्तबल में बांध करके चल दिए। उसी समय वे मंदिर में गए, हाथ जोड़ करके खंबे के सारे खड़े हो गए, और कटारी निकाल करके भगवान की ओर देखते हुए बोले, ठाकुर जी मुझसे आपका ये दुर्भाव सहन नहीं होता। आपने मेरे शत्रु को दर्शन दे दिया और मुझे दर्शन से वंचित रखा। यदि इसी क्षण मुझे दर्शन नहीं देते तो मैं कटारी मार करके आत्महत्या किए लेता हूँ। इतना कहकर वे जैसे महाराज अपने को कटारी मारने को तैयार हुए, ठाकुर का हृदय कांप गया। सिंहासन से उतर करके आने में 2-1 क्षण लग सकते थे, लेकिन नहीं,
इतने में ही, इतने समय में तो महाराज जयमल जी के सीने में पार हो जाती कटारी, इसलिए वे उसी खंबे से ही निकल पड़े जिसके सारे वे खड़े थे और हाथ पकड़ करके दर्शन दिए, फिर अंतर्धान हो गए। कहते हैं मेड़ता में चार भुजानाथ मंदिर में आज भी उस खंबे को पवित्र माना जाता है, भगवान के विग्रह की तरह है, पूजनीय माना जाता है। दूसरे दिन जयमल जी सेवा कर रहे थे ठाकुर जी की, तो उन्होंने देखा भगवान के एक कान में कुंडल नहीं, सब जगह ढूंढा नहीं मिला। तो सोचा कि पहले दिन जब युद्ध में गए तब कहीं गिर गया होगा। कुछ सिपाहियों को साथ लेकर के युद्ध क्षेत्र में गए, एक जगह वो कुंडल पड़ा मिला। उस जगह है जयमल जी ने एक सुंदर कुंड का सरोवर का निर्माण कराया, जिसका नाम कुंडल कुंड रखा गया। आज भी वह मेड़ता में विराजमान बताते हैं। आगे चल कर के ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ उतार चढ़ाव आया। मेड़ता पर बादशाह अकबर का कब्जा हो गया और जयमल जी जो थे वो चित्तौड़ चले गए। उस समय चित्तौड़ पर भी अकबर ने हमला किया था, तो अकबर की भी बड़ी विशाल सेना थी और महाराजा उदय सिंह जो थे उस समय मेवाड़ के महाराजा, उनको सरदारों ने सुरक्षित रखने के लिए दुर्गम पर्वतों के मध्य चले जाने की सलाह दे दी। तो उस समय मेवाड़ महाराणा ने जयमल जी को सेनाध्यक्ष नियुक्त किया और सारी दुर्ग की रक्षा का भार उन पर छोड़ दिया था। जयमल जी बड़े वीर थे और इतिहास प्रसिद्ध ये युद्ध है। बड़ा वीरता से मुग़ल सेना का इन्होंने लोहा लिया है मेवाड़ की सेना के साथ में। साम दाम दंड भेद से अकबर ने अपना काम बनाने का पूरा प्रयास किया। बादशाह को युद्ध में सब प्रयास करने पर भी कोई सफलता नहीं मिली। भयभीत हो गया तो वो समझ गया कि जयमल जी जैसे युद्ध विशारद परम अनुभवी सेनापति की उपस्थिति में ऐसे तो दुर्ग को नहीं जीता जा सकता। कूटनीति का प्रयोग प्रारंभ किया उसने। तो टोडरमल के द्वारा जयमल जी के पास गुप्त संदेश भिजवाया कि भैया आप तो मेड़ता के राजा हो, यहाँ चित्तौड़ आकर के व्यर्थ में ही दूसरों के लिए लड़खप रहे हो। आप इस किले पर मेरा कब्जा करा दोगे तो आपका पीछे का संपूर्ण पैतृक राज्य आपको मिल जाएगा। तो महाराज जयमल जी का ये सुन करके मुख क्रोध से भर गया। उन्होंने दो दोहे लिखे इस संबंध में और अकबर के पास भिजवाए। है गढ़ म्हारो में धनी असुर फिरे किम आण, पूछा जे चित्रकूटरो दो दो मोही दीवान। कि महाराणा ने, उदयपुर महाराणा ने, मेवाड़ महाराणा ने चित्रकूट यानी चित्तौड़ के किले की चाबी मुझे दी है, इसलिए अब इस समय मैं यहाँ का स्वामी हूँ। मैं इस किले पर यवनों का, मुगलों का झंडा कैसे फहरा सकता हूँ। जयमल लिखे जवाब यूँ सुनिए अकबर शाह है, आण फिरे गढ़ ऊपरा पड़िए धर पत सा है। कि मेरा जवाब सुन लो, जब तक मेरे इस धड़ के ऊपर सिर लगा हुआ है आपका झंडा इस किले में नहीं फहरा सकता। तो युद्ध और जोर से छेड़ दिया अकबर ने और कैसे भी करके दुर्ग तक पहुंचने की कुचालें उसने चली हैं। कई जगह सुरंगें बना करके दीवारों तक पहुंचने का प्रयास किया, दीवारें तोड़ी भी गई दुर्ग की। और इधर मेवाड़ की सेना ने जयमल जी के नेतृत्व में पूरी तैयारी करी है। तोड़ी गई दीवारें वापस बनाते हैं। तब अंत में देखा कि जयमल जी ने और उनके वीर सरदारों ने कि ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी। भोजन सामग्री भी अब धीरे धीरे दुर्ग में समाप्त हो चली और जयमल जी की दुर्ग के निरीक्षण के समय जांघ में गोली लग गई थी, वो चलने में असमर्थ हो गए थे। तो सबने निश्चय किया जयमल जी और सरदारों ने कि अब जौहर और उसके पश्चात किले के दरवाजे खोल करके अंतिम युद्ध करना ही होगा। तो सहस्त्रों राजपूत रमणियों कुमारियों ने प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करके अपने वंश के गौरव और धर्म की रक्षा की। यह चित्तौड़ के तीसरे जौहर के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद वीर राजपूत सरदार और सैनिक अमल पान करके, केसरिया पहन करके और किले के बाहर शाही सेना पर टूट पड़े। जयमल जी पाँव से पहले ही जख्मी थे और घोड़े पर चढ़ कर के युद्ध करने में असमर्थ थे।
इसलिए कल्लाजी राठौड़ ने, कल्लाजी महेचा गोत्र के थे, मेवाड़ के नीबड़ी ठिकाने के जो पूर्वज हैं, उनके कंधे पर चढ़ गए जयमल जी। कल्लाजी ने उनको कंधे पर चढ़ा लिया और दोनों हाथों में बिजली के समान चमकती हुई तलवारों को लेकर के बाहर निकले और धड़ाधड़ शत्रुओं का संहार करते हुए युद्ध में काम आए। पूरी सेना भी, राजपूत सैनिक भी बड़ी वीरता से लड़े और आखिर अकबर की विशाल फौज से लड़ते लड़ते सभी राजपूत सैनिक युद्ध में जब काम आए, अकबर ने दुर्ग में प्रवेश किया। जयमल जी की तरह उनके बहनोई केलवा के पताजी सिसोदिया भी इसमें शहीद हुए। तो दोनों की अलौकिक वीरता से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने चित्तौड़ विजय के स्मारक में जय स्तंभ स्थापित करने के बजाय इनकी पाषाण प्रतिमा हाथी पर सवार गजारूढ़ मूर्तियाँ बनवाई और आगरा के शाही किले के प्रधान द्वार पर सम्मान के साथ स्थापित करवाई। जयमल जी की रानियों के 3 रानियाँ बताते हैं, उनके कई पुत्र थे जिनमें कई बड़े भगवत भक्त हुए हैं। उनके नामों का भी नाभाजी महाराज ने भक्तमाला में उल्लेख किया है। श्री नाभाजी ने तो जयमल जी की, रायमल जी की, इनका स्मरण करते हुए भक्तमाल जी में वर्णन किया है कि राजवंश में उत्पन्न इन वीर राजाओं ने राजवंश में होकर के भी संत सेवा का जो कार्य किया है बड़ा अद्वितीय है। ऐसा कौन कर सकता है। मेड़ता में तो इतनी संत सेवा जयमल जी महाराज करते थे कि उनको, मेड़ता को द्वितीय मथुरा की उपमा दी है। तो उनके वंशजों में भी फिर अनेक भक्त हुए। आज भी उनकी, जयमल जी की कीर्ति को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष बड़े उत्साह से उनकी जयंती मनाते हैं। जिस स्थान पर जयमल जी ने वीरगति पाई उस पर आज उनकी छतरी विराजमान है। वहीं कल्ला जी की छतरी भी बनवाई गई है। जय जय श्री सुखदेव, जय जय